हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेके आई हूँ, इसका टॉपिक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए रीडिंग है जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। अगर आपका आपके पर्सन के साथ या फिर अगर आप मैरिड हैं या फिर उनके भी साथ अगर ऐसी सिचुएशन है, मतलब बात नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्लियर किया, जिससे आप लोग, जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की, वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट जोन। ओके, और यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगी आपके पास्ट में मतलब किस तरीके से आपको ये मिले कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके और आपके पर्सन के, फिर किस तरीके से आप लोगों का सेपरेशन हुआ, क्या चीज़ें हुई और आप क्यों इनसे इनका वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी डिटेल्स एक रीडिंग होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा, किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जो भी मैसेजेस दूँ वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। जो भी मैसेजेस आपसे मैच करें उन्हें आप रखिएगा, रेजोनेट हो उन्हें रखिएगा, बाकी के मैसेजेस यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको समझा दे रही हूँ कि मैं रीडिंग आज इसको कैसे करने वाली हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ इस साइड में जो मेरे व्यूवर्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। हालांकि नो कॉन्टैक्ट जोन में तो आप दोनों भी हैं, आप भी हैं, आपके पार्टनर भी हैं। तो इस साइड में मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी और इस साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँगी। फिर उसके बाद ओवरऑल आप लोगों का भी मैं एनर्जी बताऊँगी कि क्या चीज़ें कैसे हुई हैं। ओके, एंड थोड़ा सा मैनेज करिएगा, अगर कोई नॉइज़ हो, शोर शराबा हो तो उसे थोड़ा सा मैनेज करिएगा। सो लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। शफलिंग के दौरान जब तक कार्ड शफल करूँगी अगर फ्लिप होते हैं तो रीडिंग नहीं होगी। आफ्टर शफलिंग आपके लिए रीडिंग स्टार्ट होगी। ओके, 3 more टाइम, one more time. Thank you, thank you, thank you universe, thank you so much. Archangels, archangels. थैंक यू। ओके, सो मैंने ये डेक को कर लिया है। एंड मैं दूसरे भी डेक को यूज़ कर ले रही हूँ, इसको भी मैं शफल कर लेती हूँ। 3 more टाइम, 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, मैंने इस डेक को भी शफल कर लिया है। ओके, सो मैं इसको भी यहाँ रखती हूँ। एंड मीड में जिससे मैं आप लोगों के कनेक्शन को चेकआउट करूँगी कि क्या चीज़ें हैं आप दोनों के साइड से, उसके लिए मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ ओसोजैन। तो इसे भी मैं शफल कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने तीनों डेक शफल कर लिए हैं। सो लेट्स सी, अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी व्यूअर्स जो आप हैं आपके लिए। सो देखते हैं क्या है आपके लिए। सबसे पहले आपके पास्ट की एनर्जी मैं यहाँ पे निकालूँगी। ओके, आपके लिए है 10 of Wands। और भी देखते हैं। Three of Swords, 1 more card। जस्ट मिनट, काफ़ी कार्ड्स है गाइस, मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही, इस कार्ड को ले रही हूँ। यस, सो ये आपकी गाइस, ये आपके पास्ट की एनर्जी के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए, जो कि 3 कार्ड है। और ये 3 कार्ड्स है यहाँ पे 10 of Wands, 3 of Swords एंड 4 of Swords। ओके, यस, तो आपको आई थिंक कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स देख लेती हूँ, उनके भी पास्ट के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके,
यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, और भी देखते हैं कार्ड्स, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वन मोर कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या है दिया था। ओके, यहाँ पे आपके लिए खुद ही आ गया है, आपके पार्टनर के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे हैं, आपकी भी एनर्जी में और आपके पार्टनर की भी एनर्जी में सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एक्शन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे आप लोगों की एनर्जियाँ बताती हूँ, और सबसे पहले बताऊँगी राशियाँ। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी राशि और आपके पार्टनर की राशि। गाइज, जो आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी जो मुझे एनर्जी मिल रही है, आप लोगों की एनर्जी जो मिल रही है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी मिल रही है, हालांकि दोनों साइड से जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है सेम एनर्जी है। पहली चीज़ तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है वो मिल रहा है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। और आपके पार्टनर के भी साइड से सेम यही एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ये। तो गाइज़, यहाँ पे सिमिलर एनर्जी मुझे दिख रही है, और दूसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो एयर साइन, मैंने आपको बताया फायर साइन की एनर्जी है, और दोनों साइड है वो एनर्जी जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जियाँ हैं, ठीक है, ये एनर्जी मुझे मिल रही है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, हालांकि कार्ड्स नहीं है लेकिन मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे, वो एनर्जी मुझे वाटर साइन की एनर्जी मिल रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, तो इतनी एनर्जी है। कभी कभी गाइज़ ये भी होता है ना, कुछ जो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है राशियों से वो हम बताते हैं, और ऐसा नहीं समझिएगा कि अगर आपकी मैंने राशि नहीं बोली तो वो रीडिंग आपकी नहीं है। हो सकता है आगे कार्ड्स आएंगे तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और कभी कभी राशियाँ एक्सप्लेन करना भी हम मिस कर जाते हैं, तो इससे ये ना समझे कि ये आपकी रीडिंग नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी पास्ट की एनर्जियों के लिए मैंने निकाला हुआ है कार्ड्स। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है गाइज़, जो मैं ये रीडिंग देख पा रही हूँ, शायद आप लोग इनसे जब मिले हैं, इस इंसान से जिनसे मिले हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जब आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पहले मैं बताऊंगी, फिर उसके बाद कुछ और भी चीज़ें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों का 1 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों का 9 मंथ्स 9 वीक भी हो सकता है, और 3 साल बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और 1 साल भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी तो मुझे इतनी एनर्जी आ रही है तो मैं इतना आपको बता रही हूँ। तो गाइज़, कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इधर रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में कई बार ऐसे ही लोगों से ब्रोकन हार्ट हुए। कम से कम जहाँ तक मुझे दिख रहा है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी 3 बार आप लोग ब्रोकन हार्ट हुए। और कुछ लोग तो शायद पहले से ब्रोकन हार्टेड थे, और उस रिलेशनशिप से आप बहुत क्लियर तरीके से आप निकल चुके थे, अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त थे, बहुत ही बिजी थे, और आप अपने वर्क पे, अपने करियर पे फोकस्ड कर रहे थे, अपने फैमिली में बिजी थे, और आप बहुत ही ज़्यादा अपनी पास्ट की सारी चीज़ों को भूल चुके थे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट थे। और जब आप बिल्कुल अलोन थे ना, किसी ऐसे रिलेशनशिप को कट ऑफ करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। और जब ये एंटर हुए तो कहीं ना कहीं इनकी भी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया था। ये भी बहुत ही ब्रोकन हार्ट थे, दोनों लोगों की सिचुएशन सेम थी, इनका भी कहीं से ब्रेकअप हुआ था, आपका भी कहीं से ब्रेकअप हुआ था। या फिर ये भी हो सकता है ये भी एक डिवोर्सी इंसान हो सकते हैं, आप भी एक डिवोर्सी इंसान हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, उनका सेपरेशन हो चुका है उनके हस्बैंड के साथ या फिर उनकी वाइफ के साथ, और ये आपसे मिले और आप एक सिंगल इंसान है जो अनमैरिड है। और या ये भी हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड थे, ये एक सिंगल इंसान थे, तब आप लोग मिले। आप लोग कब मिले हैं एक दूसरे से? जब आप दोनों लोग अलोन थे, किसी एक ऐसी जगह से सेपरेशन हुआ था आप लोगों का, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा हर्टेड थे। मतलब एक दूसरे को कहते हैं ना, एक दूसरे को आप लोगों ने इसलिए समझा, एक दूसरे के करीब आप लोग इसलिए आए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लाइफ में एक ऐसा हर्ट पेन करके आगे निकले थे, और शायद इसलिए आप दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझे, और आप लोग एक दूसरे के नज़दीक बहुत जल्द से जल्द आ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप जब इनसे मिले होंगे तो कम से कम 10 दिन, और कुछ लोगों का तो मुझे 10 वीक में ही आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गया। आपको लगा कि हाँ ये इंसान है जो आपको समझता है। लेकिन जब जब आप इनसे कंटिन्यू रिलेशनशिप को आगे करने के बारे में सोचते थे, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जब जब आप इनसे मतलब कि रिलेशनशिप के बारे में कुछ स्ट्रांग तरीके से सोचते थे, तो आपको आपका पास्ट याद आ जाता था और इनको इनका। इसलिए आप लोग ना
कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लोग अनकन्फेस ही लव हो रहा होगा, या तो आपने उन्हें नहीं बताया होगा या तो इन्होंने नहीं बताया होगा, बस हाँ आप लोगों ने अपने पास्ट के बारे में एक दूसरे को बताया। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे अपने पास्ट के भी बारे में नहीं बताया, बस इसी तरीके से आपके साथ जेन्युइन एक इंसान की तरह हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिड और अनमैरिड का सिचुएशन है, और जिसकी वजह से आप गाइस जो ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आपको ये लग रहा है कि मैं अगर सिंगल हूँ, मैं अगर अनमैरिड हूँ, तो सामने वाले के लिए अगर आप अपनी फैमिली में बात करते हो तो क्या फैमिली मान जाएगी, आपको ये डर है, और इस वजह से आप ना ही उन्हें कुछ बोल रहे हो, ना ही उन्हें कुछ कमिटमेंट आपने दिया, और ना ही आपने फैमिली में कुछ बोला। ये तो पहला पॉइंट ठीक है जिनके लिए मिल रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि शायद आपको लगा कि कमिटमेंट तभी दूंगा या फिर दूंगी जब आपकी फैमिली को आप मना लोगे तब, लेकिन आपकी फैमिली में आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आप कैसे बोलो, क्योंकि आप लोगों का सिचुएशन ही ऐसा है। दूसरा ये चीज़ है कि हो सकता है कि आप मैरिड हैं और इनकी कंडीशन ऐसी है, तो ये जो मैसेज मैंने आपको दिया वो इधर से भी मैसेज हो सकता है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन यही वाली है। हो सकता है आप भी अनमैरिड हैं, ये भी अनमैरिड है, आप दोनों लोग सिंगल थे जब इनसे मिले, मैंने बोला, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मदर इशू हो सकता है, शायद आपकी मदर नहीं मान रही है, या फिर इनकी मदर कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन्स भी इशू हो सकता है, कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और कुछ मुझे एक मैसेज यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि हो सकता है गाइस आप जो हैं कि अपने इन पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये काफ़ी आपसे हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, लुक लाइक दैट। इनका काफ़ी नेम फेम, इनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा नेम है, काफ़ी इनका मतलब ये जाने माने इंसान है, और लेकिन आप कहीं ना कहीं इनके मुकाबले थोड़ा सा डाउन है, जिसकी वजह से आपको ये भी डर लगता है कि क्या उनके परिवार वाले आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको ये डर लगता है कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है, ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, लेकिन आपको ये डर लगता है कि कहीं आपकी फैमिली और आपका जो करियर है उसकी वजह से, या फिर आपका जो वर्क है, वर्क पेशा, उसकी वजह से कहीं इन्होंने आपको ना कह दिया तो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये एक ऐसे इंसान लगते थे जो कि एक किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में थे। मतलब आपको ये लगता था कि हाँ इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्या है। आप अपने आप को इनसे थोड़ा कम महसूस करते थे, ये चीज़ें मुझे लगी हैं। ओके, दूसरी चीज़, आपके पार्टनर का मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पहले तो जब आप लोगों का मीटिंग हुआ, जिसके भी हिसाब से जैसा मैसेजेस होगा आप लोग रखिएगा। ओके, आपके पार्टनर को जो भी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें तो फिलहाल जो मुझे दिखी वो। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जब इन्होंने, शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कमिटमेंट के लिए, इनका हाव भाव ऐसा रहा होगा कुछ लोगों का कि आपको इनकी एक्टिविटी आपको ऐसा शो ऑफ करते होंगे कि इन्हें कमिटमेंट चाहिए, लेकिन आप जानबूझ के इन्हें नहीं दिए क्योंकि आप क्लियर नहीं थे। और कुछ लोगों ने तो शायद आपने उन्हें कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन इन्होंने आपसे कमिटमेंट मांगा है कि आप क्या चाहते हो और कमिटमेंट दीजिए, इस तरीके से। और जब इन्होंने आपसे कमिटमेंट मांगा, आप हो रहे हैं शांत, क्योंकि आपको डर लगा कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर आपको लगा कि शायद रिश्ता नहीं आगे बढ़ पाएगा। और आपने, कुछ लोगों ने तो फैमिली में, मुझे 5% लग रहा है कि फैमिली में आप लोगों ने बात किया, फैमिली ने ना कह दिया, तो आपने इन्हें बोला, जिसकी वजह से इनका रिस्पॉन्स आपके लिए ये रहा था पास्ट में कि भाई ठीक है, फैमिली को मना लेना, तब आप मेरे पास आना, तब हम लोग रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। और इस वजह से हुआ है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्लोज। समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने कुछ कहा ही नहीं है, ना फैमिली से बात की, अपने डर की वजह से इनसे सारी चीज़ें बंद कर दी, आपने खुद ब खुद इनसे बंद कर दिया और इस चीज़ पे मंथन करते रहे, जिसकी वजह से ये बार बार आपको हो सकता है कॉल मैसेज भी करते रहे, लेकिन आपने सिचुएशन क्लोज कर दी। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इन्होंने सिचुएशन क्लोज की है, लेकिन हाँ आपके पार्टनर को आपका इंतज़ार है। मैं ये बता रहा, आप दोनों लोगों को आप दोनों लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। एक वेटिंग मोड में आप लोग चल रहे हैं। रिलेशनशिप, आप कुछ लोगों को ये भी लगा कि रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, शायद कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगा। लेकिन मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, फिर भी आप लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें होने वाली हैं, आप दोनों लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हो। तो ये तो चीज़ें मुझे फ़िलहाल दिख रही हैं, आपकी पास्ट की चीज़ें। और आप लोग इन्हें, हो सकता है कि मुझे जैसा कि लगा कि आप लोग इन्हें ऑन द वे भी मिल सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए मिले होंगे, दोस्तों के साथ मिले होंगे, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग कहीं जर्नी में रहे होंगे, जैसे कि कहीं आप लोग कहीं घूमने गए होंगे, वहाँ पे आपको ये इंसान मिले होंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। सो यहाँ पे प्रेजेंट में देखते हैं कि आपके लिए प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। ओके, फिर उसके बाद आपको आगे की रीडिंग मैं बताती हूँ। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है।
जो व्यूवर्स यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, आपकी प्रेजेंट एनर्जी आते हैं, जस्ट प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, सॉरी फॉर नॉइज। ओके, यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ कप, खुद से ही कार्ड आ रहे हैं। ओके, और देखते हैं गाइस क्या है यहाँ पे। मुझे मैसेज सुनाई दिया, वाह हेराफैन, क्या बात है, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए तो भाई। और देखते हैं, हाँ मैं बोल रही थी कि मुझे जैसे ही ये कार्ड आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए काफ़ी प्रपोजल ऑफ़र आए हुए हैं प्रेजेंट टाइम में, ये मुझे सुनाई दिया। यस, लग ही रहा था मुझे। और देखिए किस तरीके से कार्ड आया हुआ है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए कि क्या है इनके प्रेजेंट में, इनके क्या चल रहा है, दिल दिमाग जहन में क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साइड की। इतने कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। पेन में तो है गाइज, ये पेन में है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो माय व्यूवर्स, आप लोगों ने कुछ किया है ज़रूर, क्योंकि जो दर्द वाली जो बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो आपके पार्टनर के साइड से दिख रही है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे है द एम्प्रेस। ओके, वेरी गुड। जस्ट मिनट गाइज, सॉरी गाइज, कैंडल नहीं था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, सो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे अभी ये जो प्रेजेंट की एनर्जी मिल रही है ना, मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि आपने अपने घर वालों की मर्ज़ी से कहीं ना कहीं आपने अपनी शादी तय कर ली है। ये स्ट्रांग मुझे मैसेज मिल रहा है। और आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे थे और उन्हें पता चला है। कुछ लोगों को तो पता चल चुका है और शायद आपने ही उन्हें बता दिया है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दोस्तों के ज़रिए या फिर नहीं कुछ तो आपने कुछ ऐसा स्टेटस मेंशन किया होगा कभी, और हालांकि नो कांटेक्ट जोन में है और ये आपका वेट कर रहे हैं। और आप लोग कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 to 35% लोगों का मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है जो मेरे व्यूवर्स हैं। शायद आपका रिश्ता कहीं ना कहीं से आया है और आपके घर वालों ने आपका रिश्ता तय किया हुआ है। और ये भी एनर्जी हो सकती है कि आप लव मैरिज करना चाह रहे थे और अपने परिवार की सहमति चाह रहे थे, और ऐसी सिचुएशन थी जो मैंने पास्ट में बताई। और जिन लोगों ने बोला था घर में, तो इस वजह से आपके फैमिली ने चाहा कि कहीं आगे कुछ बात ना बिगड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने आपका शादी तय किया। और आप शादी नहीं करना चाहते, आप इन्हीं से शादी करना चाहते, लेकिन मजबूरी में फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि कुछ संस्कार भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं शायद आप अपने घर के सबसे बड़े हैं और आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं ही ऐसा करूँगा या फिर करूँगी तो उनके ऊपर क्या होगा। हो सकता है कि आपके घर में आपके मदर की या फिर आपके फादर की बहुत चलती होगी, जिससे आप बहुत डर के रहते होंगे। मतलब उनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते या फिर खुल के आप अपनी बातें, अपने इमोशंस भी नहीं बोल सकते। ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, कुछ ना कुछ तो लग रहा है। 10 साल का रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइज आप लोगों का। 10 साल का रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे एनर्जी अगर राशियों की मिलेगी तो मैं बताऊंगी। तो राशियाँ मुझे यहाँ पे अभी भी दिख रही हैं। वाटर साइन मैंने पहले ही बोला था, वाटर साइन है, आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एंड यहाँ पे जो साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, अर्थ साइन एनर्जी। तो गाइज मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों की तो भाई शादी तय हुई है। हो सकता है अगर शादी नहीं तो हो सकता है कि कोई ऐसी पार्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी आपकी फैमिली की तरफ आई जिसकी वजह से आपकी फैमिली ने मना नहीं किया और आप खुद इनको चाहते हुए भी आपने खुद ब खुद शायद इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी और इतना अच्छा सब कुछ देख के, बहुत ही अच्छा शादी जैसा सब माता पिता चाहते हैं, सारे लड़के लड़कियां चाहते हैं। एक ऐसे इंसान, लड़का है तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है हर एक तरीके से, जिसे हम कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ गया। ठीक है। और हो सकता है कि आप लड़की हैं और अगर आप लड़का हैं, लड़की के लिए तो एक लड़की आपकी लाइफ में ऐसी आ गई जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ चलो फैमिली के लिए कर देते हैं, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा कौन करेगा। तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट में तो मुझे भाई स्ट्रांग दिख रहा है कि आप लोगों की, कुछ लोगों की 32-35% लोगों की मैरिज फिक्स हुई है, फैमिली वालों ने फिक्स किया हुआ है, पैसे की वजह से किया हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिख रही हैं पैसा। दूसरी चीज़ मैं उनके लिए यहाँ पे बोलना चाहूँगी,
और लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि शायद आपकी प्रेजेंट टाइम में कोई विश पूरी होने वाली है गाइस। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंट टाइम में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो सितंबर महीना मुझे दिख रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ना, तो उस रीडिंग से सितंबर का महीना में आपकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी, जिसके लिए शायद हो सकता है वो विश आपकी पूरी हो रही है प्रेजेंट टाइम में, कि शायद आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे थे कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, कुछ यूनिवर्स चेंज कर दे जिससे ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, और शायद ये आपकी विश पूरी हो रही है। और ये विश पूरी होने के साथ साथ ये भी हो रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है एक कमिटमेंट के साथ आपकी लाइफ में आए और शादी का प्रपोजल आप उन्हें दें और वो आपको दें। शादी भी होगी बहुत अच्छे से धूमधाम से। और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ना, उस रीडिंग के 1 महीने या फिर 2 महीने में, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट जो जोन है, उस जोन से मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने में, या फिर टाइमिंग की बात की जाए तो सितंबर महीना, और या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 डेज़ हो सकता है, 9 वीक हो सकता है। इतने टाइम में इनसे आपकी बात हो जाए, कुछ अचानक से आपकी लाइफ में परिवर्तन हो जाए, इनके साइड से आपको मैसेज आ जाए, या फिर आप इन्हें कोई मैसेज कर दो, इनसे कुछ आप पूछ लो। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपके पार्टनर की अगर यहाँ पे एनर्जी देखी जाए तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी सिचुएशन हुई है, कुछ लोगों को तो शायद उन्हें इंट्यूशंस, उनके इतने इंट्यूशंस स्ट्रांग है ना कि उन्हें हर एक चीज़ पता चल जाता है, क्योंकि शायद आप लोग ना कहीं एक दूसरे से स्पिरिचुअल कनेक्शन में जुड़े हुए हो, तो इसलिए इनके इंट्यूशंस इन्हें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इन्हें ड्रीम आते होंगे, और शायद इन्हें ये मैसेज आया होगा कि आप कहीं, आपका रोका हो गया, आप कहीं शादी करने जा रहे हो, जिसकी वजह से ये बहुत ब्रोकन हार्ट हो गए हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टार्टअप कर दिया, और ये गाइज आपको इंस्पायर कर रहे हैं। ये पूरी कोशिश में लग गए हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके स्टेटस चेक किए जा रहे हैं, फेसबुक, ये वो, व्हाट्सएप, न जाने कि आपके दोस्तों से पता किया जा रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने बताया, तो बेशक अगर आपकी तरफ से आप इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो बेशक ये भी आपकी तरफ से, और ये भी अपनी तरफ से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कुछ कमिटमेंट देने के लिए। प्रेजेंट टाइम में ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, कुछ नया एक्शन लेने के मूड में है आपके पार्टनर आपके लिए, और आप भी हैं। ओके, तो ये चीज़ें मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देख पा रही हूँ कि ऐसा मुझे होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों की रीडिंग देखने के 9 से 10 दिन में बात हो जाए, मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए। कुछ लोगों का 1 मंथ में हो सकता है बात हो जाए, कुछ लोगों का 7 दिन में, 1 दिन में, और कुछ लोगों का 3 दिन में बातें होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। सो देखते हैं यहाँ पे पास्ट में, फ्यूचर, सॉरी मैंने पास्ट क्यों बोला फ्यूचर देखते हैं क्या है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, जो एनर्जी इधर थी वैसी एनर्जी इधर भी आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है गाइज। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। दूसरा कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 1 कार्ड और लेते हैं आपके लिए, 1 मोर कार्ड। जस्ट मिनट गाइज, ये कार्ड आ रहा था, नहीं ये कार्ड है हरमित। ओके ओके, मैं क्लियर करूँगी। बॉटम ऑफ डेक देख लीजिए, क्वीन ऑफ कप। ओके, क्लियर करूँगी सारी चीज़ें अच्छे से। ओके, देखते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ क्या है, फ्यूचर में क्या होगा आप लोगों का। टेन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो ये कार्ड मैं ले रही हूँ क्योंकि ऊपर ही था। ये देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाह। और 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके लास्ट में, पास्ट में आया था, और इनके देखिए फ्यूचर में आया हुआ है। ये देखिए कार्ड्स आ रहा था, मैंने लिया नहीं, मुझे लगा जब आएगा तो आ जाएगा। ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वेरी गुड, बहुत ही नाइस एनर्जी है। और देखते हैं 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके 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 ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं कनेक्शन के लिए कार्ड्स लेती हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। ओके, पास्ट के भी कनेक्शन के लिए कार्ड लूँगी। ये है आपके लिए,
ये आपके साइड का है कनेक्शन कार्ड। कुछ अलग से रीडिंग है ना गाइस, बिल्कुल ही अलग है। मैं आपको ज़रूर अच्छे से समझाऊंगी किस तरीके से मैं ये कार्ड ले रही हूँ। देखिए, पास्ट में जो चीज़ें आपकी थी, इनकी थी, मैंने बताई, और ये 2 कार्ड हैं, एक कार्ड आपके लिए, 1 वाला कार्ड इनके साइड से। ये दोनों कनेक्शन आप लोगों का बताएगा, ठीक है। उसके लिए मैं ये कार्ड ले रही हूँ। और देखते हैं प्रेजेंट में कनेक्शन कार्ड। ये है आपके लिए, आपके साइड से, और आपके पर्सन के साइड से देखते हैं क्या है कार्ड्स। ये है इनके साइड से। मैं सारी चीज़ें करने के बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे है ये फ्यूचर में आपके लिए, और फ्यूचर में इनके लिए भी देखते हैं 1 कार्ड आपके पार्टनर के लिए, इनके लिए भी ये कार्ड्स है। ओके फाइन। सो सारे कार्ड मैंने ले लिए हैं। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे सॉरो। बहुत ही पेन में है गाइज आप लोग, दुख है आप लोगों को, क्योंकि रिलेशनशिप शायद आप जिस तरीके से चाह रहे थे उस तरीके से दिख नहीं रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले कनेक्शन की बात मैं लास्ट में करूँगी, पहले मैं फ्यूचर के रिगार्डिंग बात करती हूँ, ठीक है। फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर गाइस, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का, जो लोग, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगी जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, शोर हो रहा था तो यहाँ पे ये जो पहले नंबर का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में फ्यूचर में कोई नया पर्सन भी आ रहा है, ठीक है। मैं ध्यान से समझिएगा, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई नए इंसान भी आ रहे हैं, कोई नया इंसान जो कि एज में हो सकता है आपसे छोटा हो, ठीक है। लेकिन हाँ, वो आए तो गा, लेकिन हो सकता है मैरिज आपकी ना हो उससे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है, और ये उनके लिए भी मैं बता रही हूँ जो हो सकता है ये रीडिंग देख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में आपको अच्छे से पता है कि अब इनसे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद आप सिंगल हैं। आप सिंगल हैं तो अंडर 1 ईयर में आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल फ्यूचर में आने वाला है, और हो सकता है अक्टूबर का महीना आपके लिए स्ट्रांग है, जो ये व्यूवर्स हैं रीडिंग देख रहे हैं। बात करते हैं फ्यूचर की गाइस, तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है आपके लिए कि आप शायद इनके लिए एक्शन लेने वाले हैं फ्यूचर में, इसी साल में, ठीक है। जब जिस साल में आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इसी साल में आप अपने पार्टनर के लिए एक्शन लेने वाले हैं, फिर से एक न्यू स्टार्टअप करने वाले हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है कि टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट कर दिए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक मैसेज देना चाहूँगी जो कि मैं देने जा रही थी। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं मेरे चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में कि 3 महीने से रीडिंग देख रहे हैं, 4 महीने से रीडिंग देख रहे हैं मैम, आप हमेशा बोलती हैं रीयूनियन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, होता नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों के वो भी मैसेजेस आते हैं, बेशक मैम आपने जैसा बोला था आया रीडिंग, सभी की रीडिंग आप नहीं रीड करोगे तो कैसे पता चलेगा। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज दूंगी, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दूंगी जिससे आप फॉलो करके अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। देखिए, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन क्यों जल्दी नहीं होता है, डिले टू डिले क्यों होता है, मैं बता रही हूँ। क्या जो चीज़ें मैं बताती हूँ आप वो चीज़ें करते हो, खुद से लव करते हो, अपने अंदर की निगेटिविटीज़ को साइड करके अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, जो चीज़ें हीलिंग प्रोसेस होती हैं वो सारी चीज़ें करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, बेइंतहा ट्रस्ट, ये नहीं कि उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो और हाँ मैम ने ऐसे बोला था मैंने ये कर दिया। कहीं दूसरे चैनल पे देखा, किसी भी चैनल को देखो, मुझे कोई वो इशू नहीं है गाइस, आपको मैं सच्चाई बता रही हूँ। कुछ भी देखो, 10 वीडियो देख लो, 12 वीडियो देख लो, लेकिन जब तक वो चीज़ आपके मन में, अंतर मन में, दिल दिमाग में बैठेगा नहीं कि हाँ आप फील क्या कर रहे हो, तब तक आपका रीयूनियन नहीं होगा। हज़ारों वीडियो ऐसे देखते रहो और सब बोलते रहेंगे कि रीयूनियन हो रहा है। रीयूनियन उन्हीं का होता है जिनके मन में क्षमा याचना होती है। क्षमा याचना क्या, आज मैं आपको आज मैं आपको बताती हूँ। क्षमा याचना ये कि आपके साथ अगर सपोज दैट आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपने कुछ गलत किया, तो आप इनके लिए हमेशा क्षमा याचना रहें और ये आपके लिए हमेशा क्षमा याचना रहें। जो भी चीज़ें हैं उसके लिए सॉरी बोलो, उनका वेलकम करो। जो चीज़ें हुई, सिचुएशन नहीं सही था, टाइम नहीं था, लाइफ में आगे बढ़ो और सिर्फ इस तरीके से उन्हें मैनिफेस्ट करो ना कि वही आपका सोलमेट है। इस तरीके से इंसान अगर मैनिफेस्ट में ताकत होती है ना गाइस, तो मैं आपको बता रही हूँ एक कार्मिक इंसान को भी सोलमेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं आपको यहाँ पे यही मैसेज दूंगी कि जिस दिन आपके मन में, मैं फिर से बोल रही हूँ 3 पॉइंट 4 पॉइंट बोलूँगी, जिस दिन आपके मन में अपने पार्टनर को खोने का डर नहीं रहेगा, अपने पार्टनर के लिए सिर्फ
प्राउड फील होगा, अपने पार्टनर के लिए सिर्फ क्षमा याचना फील होगा, अपने पार्टनर के लिए निसंदेह अनकंडीशनल लव होगा, अपने पार्टनर के लिए हमेशा ये होगा कि वो हर वक्त आपके साथ है, आपका उनका सेपरेशन हुआ ही नहीं है। वो उस टाइम देखिए किस तरीके से यूनिवर्स आपके सामने उन्हें ले आके खड़ा कर देती है। ओके, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो डियर, और आप अगर निगेटिव ही चीज़ में रहोगे कि उसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, गलत थी, गलत था, तो नहीं होगा रीयूनियन, क्योंकि आप तो वही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो गलत था, बार बार गलत बोल बोल के रिपीट कर रहे हो, तो वही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वही चीज़ उसको आप फॉरवर्ड कर रहे हो। वो वही चीज़ सुन के चाहता भी आपको मैसेज कॉल करना तो नहीं करेगा, और या तो अगर वो ऐसा आपका पर्सन सोच रहा है तो वो भी यही चीज़ सोच रहा है, तो आपको वो मैसेज सेंड कर रहा है तो आप भी नहीं करोगे। तो ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे तो बोलूँ तो बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी, नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये मैसेज है, इसीलिए आपका रीयूनियन नहीं होता गाइज, और आप न जाने कितने वीडियो देखते रहते हो। तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो आप एक्शन लेने वाले हैं इनके लिए, आपको लगेगा कि फिर से एक नई बिगनिंग की जाए, नई शुरुआत से आगे बढ़ा जाए, और इसके लिए शायद आने वाले फ्यूचर में कुछ लोग जो नए हैं, अभी न्यू जिनका सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, शायद आप लोग जुड़ेंगे यूट्यूब से, रीडिंग क्या होती है, टैरो क्या होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे और बढ़ चलेंगे आस्था की तरफ। हरमित की मोड में आप जाने वाले हैं, अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं, हीलिंग करने वाले हैं, और इन्हें मैनिफेस्ट करने वाले हैं कि यही आपकी लाइफ में आए। जिनके लिए भी मैसेज है, आप समझ रहे होंगे मैं किसे कह रही हूँ। आप ना फ्यूचर में अपने इन पर्सन के लिए हर एक चीज़ छोड़ के मेहनत करने वाले हैं, जो जैसा बोलेगा वैसा। अपने आप को मेडिटेट मोड में ले जाएंगे, अफर्मेशन जानेंगे क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है जानेंगे, हीलिंग क्या होता है जानेंगे, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। अपने इन पार्टनर के लिए आपको एक अचानक से फीलिंग आएगी, यूनिवर्स कुछ साइन देंगे और आपको ये साइन मिलेगा कि यही है आपके सोलमेट, इन्हीं के साथ आपको मैरिज करनी है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल आपका फ्यूचर हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोग तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अभी थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा इनके साथ आपका रीयूनियन में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बातें होने के चांसेस लगें। मैंने टाइम आपको बता दिया, सितंबर का महीना स्ट्रांग दिख रहा है, सितंबर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आपके लिए, बात हो सकती है आप लोगों की। और मुझे अक्टूबर का महीना, अक्टूबर एंड नवंबर भी महीना स्ट्रांग लग रहा है। ओके, बात करते हैं इनके साइड से क्या है। तो इनके भी साइड से मूड वही है, ये भी अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन पे जाओगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही इन्हें भी मिलेगा। मतलब आप लोग एक दूसरे को मिरर करोगे, आपको जो साइन मिलेंगे वही साइन इन्हें मिलेंगे। तो जो सिचुएशन आपकी आएगी, ये भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये भी उसी मोड में जाने वाले हैं। आप इस रिलेशनशिप के लिए हीलिंग प्रोसेस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, और ये कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से खुद को हील करें, अपने पार्टनर को हील करें, कि जिससे हमारा रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए। ओके, हो सकता है कि मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी अपनी रिकवरी कर लेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा इंट्यूशन जिनका हाई है मुझे इनका दिख रहा है। ये जल्दी रिकवरी करेंगे, ये जल्दी अपने हीलिंग मोड में आ जाएंगे, और इनसे थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, दूसरी चीज़ मैं कनेक्शन की अगर बात करती हूँ, दूसरी चीज़ गाइज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि मेडिटेशन करने से भागते हैं, सोचते हैं मेडिटेशन होता नहीं। कुछ लोग तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों से शायद काफ़ी टाइम से आप मेडिटेशन करने का प्रयास भी आपने किया होगा, लेकिन मेडिटेशन आपसे नहीं होता, आपका ध्यान ही नहीं लगता, और अगर ध्यान लगता भी है तो आपके सिर दर्द होने लगते हैं, ये वो। तो गाइज जो लोग नहीं कर पाते तो ज़रूरी नहीं आप करो, ज़बरदस्ती करो। चीज़ें वही करनी चाहिए जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपका दिल लगे, जिसमें आपकी आत्मा लगे। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपका मेडिटेशन करने का मन नहीं करता तो आप भगवान का ध्यान कर लो। समझ रहे मेरी बात को? भगवान का ध्यान करो, उतना ही असर ये भी करता है जितना मेडिटेशन से होता है। ठीक है, कोई मंत्र हो आपको, जो आपको पसंदीदा मंत्र हो, वो मंत्र आप चैंट करो, भगवान का ध्यान करो, और फिर देखो आप उसी तरीके से बैलेंस्ड हो जाओगे जैसे मेडिटेशन से इंसान बैलेंस्ड होता है। कनेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो कनेक्शन में मुझे जहाँ तक दिख रहा है, आप लोगों के पास्ट में जो भी कुछ चीज़ें हुई थी, आप लोगों के बीच में जो भी ये सेपरेशन हुआ था, उसका कहीं ना कहीं कारण था ये आप लोगों की लाइफ का एक जर्नी था, आपकी लाइफ का एक कर्मा था जो आपको पे करना था, और इस वजह से आपको कुछ सीखना था। ये आपकी लाइफ में आए थे आपको कुछ सिखाने, और आप इनकी लाइफ में गए थे इन्हें कुछ सिखाने। आप दोनों लोग इस सेपरेशन के दौरान आप लोगों को खुद को हील करना था। सेल्फ लव क्या होता है, जो मैंने अभी बात किया, उन सब चीज़ों के बारे में आपने जाना, और जानने के बाद ही शायद प्रेजेंट टाइम में आपकी ऐसी एनर्जी है, आप
अभी तो आपके पार्टनर का मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, आपने तो शायद अपने आप को हील कर लिया है। प्रेजेंट की एनर्जी में मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हील है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है, लेकिन इनकी एनर्जी उतनी बैलेंस नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी गोइंग विद द फ्लो जाने वाले हैं, बहुत डीप में ये जाने वाले हैं, बहुत डीप में जाके रिसर्च करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये हीलिंग करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत एक अच्छे मैनिफेस्टर बन सकते हैं, एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, ये इतने स्ट्रांग इंसान हैं, ठीक है। और आप तो ऑलरेडी हो ही, प्रेजेंट की एनर्जी मैं बता रही हूँ, आपको हर एक चीज़ पता चल चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऑलरेडी प्रेजेंट में इंट्यूशन ये यूनिवर्स ने ये गाइड आपको कर दिया है। तो कहीं ना कहीं गाइज आपको कुछ साइन मिले हैं प्रेजेंट टाइम में। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, जो नए हैं गाइज, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे इस चैनल को। और 9000 मैंने कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा सपोर्ट और करिए तो आई होप कि इसी कुछ टाइम में मैं 10,000 कंप्लीट कर लूँ। सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट का, जितना यहाँ तक आप लोग मुझे लाए। ओके, सो बात करते हैं, आप लोगों को यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ तो साइन ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से आपको पता चल गया है कि यही इंसान आपके सोलमेट हैं, इन्हीं के साथ आपको जर्नी कंप्लीट करनी है, इन्हीं के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, तो ये तो फिलहाल प्रेजेंट की एनर्जी है। बार बार मैं पास्ट बोल रही हूँ, पास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें तो ज़रूर हैं इंपॉर्टेंट, हालांकि मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। हाँ, पास्ट से मुझे याद आया, यहाँ पे कार्ड भी हैं ऐसे, बेशक पास्ट, और पास्ट का ये देखिए कार्ड आया है, क्लीनिंग टू दी पास्ट, बेशक इसीलिए मैंने पास्ट बोला। तो गाइज कुछ लोग पास्ट में ही अटके हुए हैं अभी। ओके, तो पास्ट से बाहर निकलिए, जितना ज़्यादा पास्ट में अटके रहोगे, पास्ट में क्या चीज़ें हुई उस चीज़ को क्लीन नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगी फ्यूचर में आपको करना क्या है। फ्यूचर में आप अपने माइंड से लाइफ में आगे बढ़ें, माइंड से सोचें कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए नहीं अच्छा है, आपको क्या यूनिवर्स साइन दे रहा है, आपको क्या करना है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप वो सोचें। हालांकि मेरे व्यूवर्स के लिए बोल रही हूँ, और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा अपने पास्ट में स्टक रहने वाले हैं, अपने फ्यूचर में भी थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन्हें साइन देगी और ये बहुत जल्द वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लेंगे, बहुत जल्द वहाँ से अपने आप को निकाल लेंगे। ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इस पूरे स्प्रेड का कंक्लूजन देखूँगी, ठीक है। यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी, उसके बाद कुछ और भी लूँगी, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग करूँगी क्लोज। थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं, यहाँ पे है 5 ऑफ कप, मैं इस कार्ड को यहाँ रखती हूँ, ठीक है। और देखते हैं, ये कार्ड आ रहा है, यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं गाइज आप लोगों की लाइफ में जो भी कुछ सेपरेशन कुछ लोगों का हुआ है, मई का महीना स्ट्रांग हो सकता है। मई महीना मुझे बहुत स्ट्रांग दिखा है, मई का महीना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा होगा। वाह, और भी देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स। ये तो 3 कार्ड फिलहाल मैंने लिए हैं, और यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है। नहीं गाइस, मैं इसी से देखूँगी। 1 मोर कार्ड, नहीं 2 कार्ड दूँगी, क्योंकि 6 कार्ड, हाँ बिल्कुल। देखते हैं क्या है यहाँ पे, सॉरी फॉर नॉइस। ओके, 1 मोर कार्ड ऑल्सो देखते हैं। बेशक, ओके फाइन, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन। ओके गाइस, तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन मुझे जहाँ तक दिख रहा है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मई के महीने में हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ होगा। मई का महीना कोई भी साल का हो सकता है, मई का महीना आप लोगों की लाइफ में हो सकता है ये आपको लगा होगा कि इन्होंने आपको चीट किया, या तो इनको लगा होगा कि आपने इन्हें चीट किया, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज़, मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगी, ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं वो मैं बताना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, और लेकिन फिर भी आप उन प्रपोज़ल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर मैं 60 to 70% लोगों के लिए बता रही हूँ, प्रपोज़ल बहुत आएंगे लेकिन आप उन्हें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कितने भी आपको उसके लिए बोला जाए, आप इनका ही वेट करने वाले। और कुछ लोगों के लिए जो नए प्रपोज़ल आने वाले हैं, आप सोचोगे और शायद उनके साथ आप निकल भी जाओ,
और उसके बाद निकल जाने के बाद शायद दोबारा आप इनके पास लाइफ में आओ, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और या तो ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती हैं कि उनकी लाइफ में कोई नया है तो वो आपके लिए ना सोच के वो उनके साथ निकल जाए, और उसके साथ जाने के बाद कुछ टाइम बाद 1 साल बाद, 1 साल बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, 1 साल 7 महीना 3 महीना उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ही आपकी लाइफ में आएंगे। और जब आएंगे तो स्टेबिलिटी के साथ। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है गाइज, आप लोगों का रीयूनियन जो होने का टाइम दिख रहा है, कुछ लोगों का अंडर 3 मंथ्स, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं मिनिमम टाइम अंडर जो सबसे मिनिमम टाइम है जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, मैंने बोला था कुछ लोगों का 1 दिन में मैसेज कॉल आना है, कोई पोस्ट दिख जाना है, मीटिंग हो जानी है, कोई आपसे मिलने आ सकता है। और कुछ लोगों का मुझे जो टाइम दिख रहा है अक्टूबर महीना, सितंबर महीना, और अभी से अंडर 3 मंथ्स में इनसे आप लोगों का बात हो सकता है। और कुछ लोगों का तो भाई कमिटमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल फाइनल कमिटमेंट मिल जाएगा आप लोगों को जनवरी महीना, अक्टूबर महीना। ये बहुत स्ट्रांग है। अगर आप प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, शादी के लिए वेट कर रहे हैं, हमेशा के लिए एक स्ट्रांग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो मुझे अक्टूबर एंड जनवरी का महीना बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एंड अंडर 1 ईयर में हो सकता है आप लोगों की मैरिज भी इनके साथ हो जाए। 3 महीना बहुत आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, 3 मंथ, दिसंबर का भी महीना हो सकता है। 1 दिन में, 1 सप्ताह में, 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना में आपकी इनसे बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अंडर 7 मंथ्स में इनसे आपकी मैरिज भी हो सकती है। कुछ लोग गाइज हो सकता है कि 10 से 5 दिन थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा निगेटिविटीज़ भी फील करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो मैं यहाँ से कार्ड्स को हटाती हूँ और कुछ और भी चीज़ें आपके लिए देखती हूँ। ओके, जस्ट मिनट। सो गाइज़, यहाँ पे अब मैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल के साइड से गाइडेंस मैसेजेस देखूंगी, मंथ्स देखूंगी और मैसेजेस देखूंगी। कुछ मैसेजेस आपके साइड से होंगे अपने पार्टनर के लिए, कुछ उनके साइड से होंगे आपके लिए। ओके, सो सबसे पहले मैसेजेस देखते हैं। ये गाइडेंस मैसेजेस होगी आप लोगों के लिए। सो ये मेजर आर्काना से देखते हैं। आर्कन एंजल्स, ये 2 कार्ड्स आए हुए हैं और देख लीजिए यहाँ पे ये कार्ड्स आपके लिए होगा और ये कार्ड इनके साइड के लिए होगा, लेकिन मैं दोनों को कंबाइन करके बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही ये मैसेजेस, क्योंकि रीडिंग तो आप देख रहे हैं, अब पता नहीं आपके पार्टनर रीडिंग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो 1 कार्ड और लेते हैं, ठीक है। मैजिशियन, बेशक मैंने पूरे रीडिंग में मैं बार वाओ द सन, रीडिंग क्लोजिंग के में आपके लिए सन का कार्ड आ गया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो भाई मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बताना चाहूँगी आपके लिए क्या था। आप लोगों का देखिए सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है। तो सबसे पहले तो ये कार्ड जो होता है ना, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, देखिए एक एक कार्ड को मैं अच्छे से समझाऊंगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं और उनकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो भी रही है। काफ़ी आगे आप आ गए हैं अपनी हीलिंग से, ठीक है। कुछ लोग 2 साल हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, काफ़ी और भी टाइम हो गए हैं और आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से काम भी कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और जिस दिन ये थोड़ा बहुत हीलिंग का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, उसी दिन आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपने इनके लिए मैनिफेस्ट किया है वो पूरा हो जाएगा और ये आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। तो ये तो पहले उनके लिए जो लोग हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं गाइस तो आप हीलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन क्या होता है और हीलिंग क्या होता है, आप टैरो डेक से टैरो रीडिंग से जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा और ये सारी चीज़ों को आप जानेंगे भी। कुछ लोग हो सकता है रिसेंट अभी जुड़े हुए हैं, 2 दिन हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, एक महीना हुआ है, 1 सप्ताह हुआ है, आप लोग जुड़े हैं और ये सारी चीज़ों के ऊपर सर्च आउट करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ आप लोग बहुत ही बेस्ट मैनिफेस्टर हैं। आपने अपनी लाइफ में अपने इन पार्टनर के लिए वो सब कुछ आपने मैनिफेस्ट कर लिया है और उसकी कहीं ना कहीं सुनवाई भी यूनिवर्स के पास हो गई है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है मैजिशियन कार्ड के बाद। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन जो आपने किया है पॉजिटिविटी के साथ, अगर आपने मैनिफेस्टेशन किया है, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो बेशक आपके लिए जस्टिस हो रही है।
ठीक है। नवंबर का महीना हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है, अभी से 1 महीना स्ट्रांग दिख रहा है, अभी से 2 महीना स्ट्रांग दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, जितने भी आपने एफर्ट लगाए अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उसका ज़रूर आपको जस्टिस मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर ऐसे हैं जिन्हें इस रिलेशनशिप में आने के बाद, सेपरेशन होने के बाद, नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने के बाद आपके पास कई प्रपोजल ऑफर आए, फैमिली वाले बहुत कह रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है कि आप उनकी तरफ बढ़ो, आप इन्हीं के ऊपर अटके हुए हो। तो कहीं ना कहीं आपका मन, अंतर्मन जो कह रहा है ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जस्टिस चाहिए, और वो जस्टिस यूनिवर्स आपको दे रही है। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा गाइस। हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस रीडिंग से 2 महीने बाद, स्ट्रॉन्ग चांसेस मिनिमम 1 महीना, स्ट्रॉन्ग चांसेस 2 महीना। और अगर मंथ्स की बात की जाए तो मंथ मुझे यहाँ फरवरी, जनवरी, नवंबर एंड फरवरी, नवंबर, सितंबर, इतना महीना मुझे बहुत 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 स्ट्रांग लग रहा है। और भाई यहाँ पे सन का कार्ड आ गया है, तो और क्या कहने। योगा करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, पॉजिटिविटी के साथ सब कुछ करिए। देखिए क्यों नहीं ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। जो चीज़ें मैंने बताई थी कि जो लोग मुझे बार बार ये बोलते हैं ना कि बहुत टाइम से ऐसी रीडिंग देखते हैं कुछ नहीं होता, तो उस चीज़ को दिमाग से निकालिए और सही तरीके से सारी चीज़ें करिए। देखिए हर एक चीज़ आपको मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ रखती हूँ आपके लिए। यहाँ से ये 12 मंथ्स हैं, यहाँ से कुछ मंथ्स देखती हूँ। हालांकि मंथ्स मैंने क्लियर किया है, बट फिर भी मैं यहाँ से देखना चाहूँगी। सो यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मंथ्स है बताएं। ओके, ये महीना दिख रहा है मई का महीना आपके लिए दिख रहा है। वाओ, जून भी आ गया, और भी देख लेते हैं। ओके, ये आ रहा है फरवरी। ओके, ये भी आ रहा है गाइस, मार्च। ओके फाइन। सो यहाँ पे इतने ये मंथ्स है। हो सकता है ये मंथ्स आपका डेट बर्थ हो, आपके पार्टनर का हो, या फिर इस मंथ्स में आप मिले होंगे, या फिर इस मंथ्स में आपका रीयूनियन हो जाए। हालांकि और मैंने जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे थे वो तो थे ही, उसके अलावा ये भी मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, अब यहाँ से मैं मैसेज देखूँगी और ये मैसेजेस होंगे, मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से बताऊँगी किस तरीके से ये मैसेजेस होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस साइड जो मैसेज लूँगी, ये मैसेज आप अपने पर्सन को देना चाहते हैं, और इस साइड जो मैसेज लूँगी वो मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये मैसेज आया, ये पहले आपके साइड में, पहले आपके लिए ही मैसेज मैं लूँगी। ओके ओके, ये भी मैसेज आ रहे हैं दोनों के लिए। मैं आप दोनों लोगों के लिए मैसेजेस लूँगी अलग अलग, कि भाई आप क्या उनसे कहना चाह रहे हैं और वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इधर आपके पार्टनर के लिए देखते हैं मैसेज। ये 3 मैसेज आए हुए हैं, और भी देख लेते हैं। यहाँ ऊपर वाला ये मैसेज लेती हूँ, ये भी आ रहा है तो लेते हैं। ओके, ये भी मैसेज आया हुआ है। कुछ और थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ओके फाइन। बॉटम अप डेक यहाँ पे है कुछ नंबर, ये नंबर मैं लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि 22-27 डेज़ करियर, हो सकता है कुछ लोगों का करियर बनने वाला है इतने टाइम में। तो आपके लिए ये देखिए, ये बॉटम अप डेक था, जो कि नंबर है ये हो सकता है आपका डेट बर्थ हो, आपके पार्टनर का हो, या फिर आपके लिए लकी नंबर हो। 17, 11, 18, 22, 7, 20 एंड 9 ये नंबर है। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो मैसेजेस है, ये आपका मैसेज होगा। ये मैसेज जो है गाइज, आप इन्हें हो सकता है देना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी का ये मैसेज जो होगा, ये मैसेज आपके लिए होगा कि जो आपको ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग की तो बातें हो नहीं रही हैं। तो देखते हैं आप अपने पार्टनर को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कम बैक। वाओ, मतलब आप अपने पार्टनर को मैसेज दे रहे हो कि आप उनकी लाइफ में जा रहे हो, कम बैक हो रहे हो। ठीक है, और आपके साइड से मैसेज है फैमिली। अगर फैमिली इशू थी तो आपने अपनी फैमिली को मना लिया है। मैंने पहले ही बोला था, आपने अपनी फैमिली को मना लिया है। जस्ट मिनट, मैं आपके मैसेजेस इस साइड रखती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें, है ना। और ये तो मिड के मैसेज थे, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। और भी देख लेते हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। चाइल्डहुड कनेक्शन, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो बेशक इसीलिए आप इस कनेक्शन से नहीं निकल पा रहे हो। कितना भी कोई कुछ कह रहा है, कितना भी लेट लतीफ़ हो रहा है, लेकिन आप इस कनेक्शन से नहीं निकल पा रहे हो। तो यही चीज़ है। और मैसेज है यहाँ पे, आप उन्हें बताना चाहते हो, शायद उन्हें ये बताना चाहते हो कि स्पिरिचुअल से जुड़ो और हीलिंग वगैरह करो। अगर हम लोगों के बीच में ऐसी दिक्कत है तो आप बताना चाहते हो, लेकिन भाई आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो कैसे बताएं। तो ये चीज़ें आप उन्हें कहना चाहते हो। लव
एनिमल्स, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, या तो आपको ड्रीम आता है कि आप एनिमल से लव करो, तो आप अपने पार्टनर को भी बोलना चाहते हो कि आप उनसे लव करो। यहाँ पे है बेबी, सोना, जानू एंड पागल। हो सकता है आप अपने पार्टनर को ये नाम से बुलाते होंगे तो आप उन्हें ये बोलना चाहते हैं। यहाँ पे है योर नेम, तो हो सकता है उनका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी टाइम से। तो गाइज़ अगर नाम दिखाई देने लगता है अपने पार्टनर का, तो इसका मतलब है आपका रीयूनियन बहुत पास में है, ठीक है। और यहाँ पे है ड्रीम, बेशक अभी देखिए मैंने ड्रीम की बात की थी, तो हो सकता है आप उनके ड्रीम में जाने की कोशिश कर रहे होंगे और वो आपको ड्रीम में पा रहे होंगे, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे है रिकन्सिलेशन, ये देखिए, और कुछ रह ही नहीं गया, अब तो भाई रिकन्सिलेशन ही आ गया। ओके, तो रिकन्सिलेशन होगा, ज़रूर होगा। यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए, ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट योर लव, मतलब योर लव, सॉरी, हाँ ये मैसेज है। और भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। लास्ट मैसेज है आपके लिए मनी। ये देखिए मैंने पहले ही बताया था, आप ही के साइड से जो व्यूवर्स हैं, आप ही के साइड से मैंने बताया था कुछ ना कुछ फाइनेंस को लेके और इन सारी चीज़ों को लेके आप लोगों के रिलेशनशिप में दरार हुआ है। आपकी कंडीशन नहीं सही रही होगी, या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे होंगे मनी से, या तो आपके पार्टनर, जिसकी वजह से ना हो गया है, फैमिली वालों ने ना कहा है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, और देखिए मनी आ भी गया, ठीक है। तो ये मैसेजेस है जो कि आप अपने पार्टनर को देना चाह रहे हो, ये मैसेजेस आपका मैसेज उनके लिए है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, तो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है रिंग सेरेमनी। वाओ, कंग्रेचुलेशन गाइज। ये देखिए आपके साथ वो सगाई करना चाह रहे हैं, आपको कुछ प्रपोज करना चाह रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे है विल यू मैरी मी। हो सकता है अनकन्फेस लव होगा तो प्रपोजल मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है। मैंने पहले ही बोला था कि कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। देखिए ये वो आपको बोलना चाहते हैं। और यहाँ पे मैसेज है आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर इनकी फैमिली आपकी फैमिली के लिए, सॉरी आपकी शादी के लिए नहीं मान रही थी, या फैमिली से मिलना नहीं चाह रही थी, तो मान जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे है डिवाइन कनेक्शन। बेशक मैंने पहले ही बोला था स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डिवाइन कनेक्शन है, वो आपको बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पे है आपके लिए वी आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और यहाँ पे है एक्शन टाइम। बेशक एक्शन टाइम आ गया है और एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, बहुत जल्द लिया जाएगा। जस्ट मिनट, मैं इस कार्ड को यहाँ रखती हूँ। हाँ, आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हुए हैं। और भी देख लेते हैं आपके पार्टनर के साइड से क्या मैसेज है। यहाँ पे मैसेज है योर डेस्टिनी। तो गाइज ये बताना चाहते हैं, अगर आप इनके भाग्य में हैं और ये आपके भाग्य में है, तो ज़रूर आप दोनों को भगवान मिलाएंगे, यूनिवर्स मिलाएंगे, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्ट टू चेंज अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो एक्सेप्ट करें और उस चीज़ से भागे नहीं, उसका जो भी रिजल्ट होगा अच्छा होगा। लव बर्ड्स, तो बेशक आपको कुछ लव बर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे है हेल्प पुअर पीपल, तो कुछ डोनेशन वगैरह करिए गाइज, आप लोग अगर करना चाहते हैं तो अब करिए। चेंज हो सकता है गाइज आपकी लाइफ में बहुत जल्द चेंज आने वाला है। और गीता रीड टू गीता, आपके पार्टनर हो सकता है उनको उनके सवाल के जवाब कुछ नहीं मिलते और उन्होंने गीता वगैरह पढ़ी हुई है, तो वो आपको भी बताना चाहते हैं कि गीता में अपने सवालों के जवाब खोजो, ठीक है। सो गाइज आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की रीडिंग की है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, पूरी कोशिश की है। और आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई है, पसंद आई है, रेजोनेट हुई होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को देखिए, देखने के साथ साथ जिन्हें ज़रूरत है उन्हें भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।